अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम। एक पार्टिकल है जिसका मास आपका 500 ग्राम आपका दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो ये आपका कितना होगा, हाफ केजी होगा। और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो दिया हुआ है पार्टिकल का एट एनी इंस्टेंट 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकेंड। एट एनी इंस्टेंट का मतलब समझना है यहाँ पर एट टाइम t पर पार्टिकल का वेलोसिटी आपका दिया गया है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स आपका एक्ट कर रहा है वो आपका दिया हुआ है आई कैप प्लस एक्स जे कैप न्यूटन। तो यहां पर हम लोगों को बताना है कि इस एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर न्यूटन के सेकेंड लॉ को यूज करते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म आपका क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स आपका एक्सेलरेशन। और इस प्रॉब्लम में देखिए यहां पर आपका जो पार्टिकल का मास है ये आपका हाफ केजी दिया हुआ है। तो एम के जगह पर हम लोग हाफ को रख देंगे और ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अब हम लोगों को देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर को कैलकुलेट करना है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर होगा उसी एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर हम लोग यहां रख देंगे और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम लोगों को मालूम है कि अगर एट टाइम टी पर वेलोसिटी वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट किया जाए टी के रिस्पेक्ट में तो एट टाइम टी पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए तो यहां पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है डी वाई डी टी। और देखिए तो वेलोसिटी वेक्टर आपका क्या है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। यहां पर देखिए यूनिट मीटर पर सेकेंड को हम लोग छोड़ देते हैं और एक्सेलरेशन का यहां पर आपका यूनिट आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ का हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है डी वाई डी टी 2t आई कैप प्लस डी वाई डी टी 3t स्क्वायर जे कैप। ये आपका क्या हो गया, आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर यहां पे अगर देखिए अगर फर्स्ट टर्म को अगर देखिएगा तो 2 भी कांस्टेंट है और आई कैप हमारा क्या है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। तो 2 आई कैप को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 आई कैप को अगर आप बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, डी वाई डी टी टी आपका बचेगा। इन द सेम वे अगर सेकेंड टर्म को देखा जाए तो 3 भी कांस्टेंट है और जे कैप हमारा क्या है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। तो 3 जे कैप को भी बाहर हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा आपका डी वाई डी टी टी स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए तो 2 आई कैप। अब देखिए टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 3 जे कैप और टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है 2t। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है 2 आई कैप मल्टीप्लाइड बाय 1 2 आई कैप 3 जे कैप मल्टीप्लाइड बाय 2t। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 6t जे कैप लिखा जा सकता है। यही आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर हुआ आपका एट टाइम टी पर। अब देखिए अगर एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर देखिए तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर आपका क्या होगा। तो यहां पर देखिए तो 2 आई कैप प्लस 6 और t के जगह पर हम लोग यहां पर क्या ले लेते हैं 1। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर है
उसको हम लोग इसमें रख देते हैं। तो देखिए तो हाफ 2i कैप प्लस 6j कैप। क्योंकि यहां पर देखिए क्या है, मास आपका किलोग्राम में है और एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो फोर्स हमारा आपका किसमें कैलकुलेट हो जाएगा, आपका न्यूटन में। क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन को t इक्वल टू 1 सेकेंड पर रखा गया है, तो फोर्स आपका ये आपका कैलकुलेट हो गया फोर्स एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। ये जो फोर्स है आपका एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो यहां से देखिए जो 2 को बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन हो जाएगा। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका क्या हुआ, i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। और यहां पर अगर आप देखिए तो प्रॉब्लम में एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो फोर्स एक्टिंग आपका दिया गया है आपका i कैप प्लस xj कैप, यानी प्रॉब्लम में एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो फोर्स एक्टिंग है आपका i कैप प्लस xj कैप न्यूटन। अब देखिए इसको और इसको अगर आप कंपेयर करिएगा तो देखिए तो यहां पर x के जगह पर आपका क्या आ गया, आपका 3 आपका आ गया। तो यहां पर x का वैल्यू आपका क्या हो गया, 3 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आपका क्या होगा, आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।